हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी को मस्त और स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम चर्चा करने वाले हैं कक्षा 10वीं मैथ सब्जेक्ट का प्रश्नावली 3.3। हम प्रश्नावली 3.3 में क्या करेंगे, प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवालों को हम बेहतरीन तरीके से और सरल सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है और यह भी बताना है। हमने इस पाठ में पार्ट 3 में हमने ग्राफिक विधि से हल किया था। प्रश्नावली 3.2 में प्रतिस्थापन विधि से हल किया था और अब इस प्रश्नावली 3.3 में हम विलोपन विधि से हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे विलोपन विधि। देखिए, पहला सवाल कहता है कि x प्लस वाई बराबर 5 है। दूसरा 2x-3y बराबर 4 है। ठीक, ये क्या हुआ, समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 हमने नाम दे दिया। हल लिखते हैं। ठीक, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 का x का मान क्या है, समीकरण 2 में 2 है, तो इसका हम समीकरण ऊपर वाले समीकरण 1 के सभी में हम 2 का गुणा कर देंगे। ठीक, ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि देखिए हमें x या y का मान दोनों उनमें से कुछ एक चाहिए। ठीक, तो चाहे तो यदि y को बराबर करना पड़ेगा, तो y को चाहे y का मान क्या है, 3 है, तो 3 का गुणा चाहे ऊपर वाले पूरे समीकरण में कर दे। और यदि x को काटना है तो x का मान 2 है, तो इसका गुणा चाहे ऊपर वाले सभी समीकरण में कर दे, समीकरण 1 में, क्योंकि हमें एक चीज तो काटनी पड़ेगी, तभी तो एक चीज आएगा। यदि x का मान चाहिए तो y को काटना पड़ेगा, और यदि y का मान चाहिए तो x को काटना पड़ेगा। और कटेंगे कब, जब दोनों बराबर होंगे। इसीलिए हम ये नीचे वाली संख्या गुणा ऊपर वाले में और ऊपर वाली संख्या गुणा नीचे वाले में करते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं कैसे लिख देंगे। समीकरण 1 में 2 का क्या, क्योंकि x का मान हमें y का मान चाहिए, y का मान पहले चाहिए, तो हम x को बराबर करेंगे। तो ऊपर तो x का मान 1 है, क्योंकि कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 होता है। नीचे x का मान कितना है, 2 है, x का गुणांक 2 है ना, तो इस 2 को हम ऊपर वाले पूरे समीकरण में कर देंगे। तो लिख देंगे समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर देखते हैं, x प्लस वाई बराबर 5। ठीक, समीकरण 1 गुणे 2। ठीक, और इसमें 2x माइनस 3y बराबर 4, ये समीकरण नंबर 2 हुआ। हमने इस 2 का गुणा x में किया तो क्या आया, 2x प्लस 2 का गुणा y में किया तो क्या आया, 2y बराबर 2 का गुणा 5 में, 5 दूनी 10, और नीचे वाला समीकरण उतार देते, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब देखिए x x बराबर हो गए, तो अब कट जाएंगे। अब यहां पास लिख देते हैं घटाने पर। घटाने पर लिखेंगे तो नीचे के चिन्ह क्या होंगे, बदल जाएंगे। 4 क्या है प्लस में, तो क्या होगा माइनस में। ये 3 क्या है माइनस में, तो क्या होगा प्लस में। और ये 2 क्या है प्लस में है, तो क्या होगा माइनस में। तो ये प्लस और माइनस कट गए, प्लस 2y और ये नीचे प्लस का 3y, तो 3 2 5y बराबर। अब ये 10 प्लस का है और 4 ये माइनस का है, तो 10 में 4 घटाए कितना आएगा, 6 आएगा। अब 5 जो है बाई गुणे में है, तो इसके कहा जाएगा, बटे में, तो 6/5, ये बाई का मान आ गया। यदि हम एक चीज बराबर न करते तो क्या एक मान आता, न आता। ठीक, अब यही बाई का मान हम क्या करते हैं, समीकरण चाहे 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो, अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। हम समीकरण 1 में रखते हैं, लिख देंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है, समीकरण 1 x प्लस
y बराबर 5। x को यहीं रहने दो, ये y का मान क्या है 6/5, तो हम 6/5 लिख देते हैं बराबर 5। अब x बराबर ये प्लस का 6/5 बराबर है 5 की जगह पक्षांतर होगा तो क्या होगा, प्लस है तो क्या होगा -6/5। ये बटे में भिन्न है, ये अकेली संख्या है, भिन्न नहीं है। इसको हम हल करने के लिए क्या करेंगे, बटे 1 मान लेते हैं। तो x बराबर 5 और 1 का एलसीएम क्या होगा 5 होगा, और इसका इससे गुणित पचम 25 और 1 का गुणा 6 से, तो 6 कम 6 और ये माइनस। ठीक, ऐसा क्यों कर दिए हम जल्दी जल्दी, जब नीचे अभाज्य संख्या होंगी तभी इस तरह शॉर्टकट विधि से हल कर सकते हो। यदि नीचे अभाज्य संख्या नहीं होंगी और भिन्न हल करना पड़ेगा तो हमें पहले इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा, फिर नीचे वाली संख्या के एक एक करके एलसीएम में भाग करना पड़ेगा, फिर जो भाग पड़ा है उसको ऊपर वाली संख्या में गुणा करना पड़ेगा, तब होता है। और हमने शॉर्टकट कब कर कैसे कर दिया, जब देखा कि नीचे दोनों अभाज्य संख्या है तो 1 घंटा एलसीएम के चक्कर में नहीं पड़ते हैं और डायरेक्ट कर देते हैं। 5 के 1 से गुणा तो 5 1 कम 5, 5 का 5 से गुणा पचम 25 और 1 का गुणा 6 से, तो 6 कम 6। समझ गए। अब क्या करेंगे, 25 में 6 का टाइम क्या आएगा 19 और बटे 5, ये आ गया हमारा x का मान। उम्मीद करते समझ में आया होगा। ठीक, अब चलिए आते हैं दूसरे नंबर सवाल में। बच्चों प्रश्न क्रमांक 2 बोलता है कि 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक, ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, हल। अब क्या करेंगे हम, हमें तो एक चीज तो बराबर चाहिए काटने के लिए, ठीक, तभी ना दूसरे का मान आएगा। यदि हमें x को काटना है, x को काटेंगे तब y का मान आएगा, और y को यदि काटेंगे तब x का मान आएगा। अब काटेंगे कब, जब दोनों बराबर होंगे, ऊपर नीचे वाली वही संख्या। जैसे यदि x को काटना है तो दोनों बराबर होने चाहिए। ऐसा कब होगा, जब नीचे वाली x संख्या का गुणांक ऊपर वाले पूरे समीकरण में गुणा करेंगे और ऊपर वाले x संख्या का गुणांक नीचे वाले पूरे संख्या में गुणा करेंगे, तभी एक चीज बराबर होगी। जैसे हमें y का मान चाहिए तो क्या करेंगे कि लिख देंगे, जैसे यदि हमें y का मान चाहिए तो क्या करेंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में, ये पूरे 1 में इस x का गुणांक क्या है 2, तो इस 2 का समीकरण 1 में 2 का एवं समीकरण 2 में, समीकरण इस 2 में ऊपर वाले x का गुणांक क्या है 3, तो 3 का गुणा करने पर लिख दिए। चलिए, क्या समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर 10। ठीक, समीकरण में किसका गुणा करना है 2 का, तो गुणे 2। एक मिनट, समीकरण 1 गुणे 2, समीकरण 2 क्या है 2x माइनस 2y बराबर 2, ये समीकरण 2 हुआ। इसमें किसका गुणा करना है 3 का, तो गुणे 3। 3 का 2 का 3 में गुणा के 3 दूनी 6x प्लस 2 चौको 8y बराबर 2 दाहम 20 बन गया। इसी प्रकार 3 का गुणा 2 में किया तो 3 दूनी 6x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6 बन गया। एक चीज बराबर हो गई कटने के लिए, यदि ये कट जाएगा तो y का मान आ जाएगा। वही चीज तो कर रहे हैं, जब से घटा लिख देंगे घटाने पर। ठीक, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 में घटाने। ठीक, तो घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा, नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस में होगा। तो ये प्लस माइनस कट गए, बचा क्या, ये प्लस प्लस, प्लस का 8y प्लस का अभी माइनस का प्लस कर दिए ना, तो प्लस का ऊपर वाला प्लस का 8y पहले से ही था, नीचे अभी माइनस का प्लस किए तो क्या होगा 6 भी प्लस में हो गया, तो क्या होगा 8 6 कितना होता है 14y। ठीक, अब यहां देखिए प्लस का 20 है और ये माइनस का 6 है, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 20 में हमने 6 घटाया कितना आया
14 आया। ठीक, अब जो 14 बाई के गुणे में है, गुणांक में, तो बाई को यही रहे दो, 14 इसका पक्षांतर होगा बराबर के यहाँ, तो 14 के बटे में ही जाएगा। तो 14 एक कम 14, तो बाई का मान क्या आया? 1 आया। ठीक, अब यही बाई के मान को चाहो तुम समीकरण 2 में रख दो, चाहे तो समीकरण 1 में रख दो अपने हिसाब से। तो हम समीकरण 2 में रखते हैं, तो लिख देंगे बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या है? समीकरण 2x माइनस 2y बराबर 2। तो 2x माइनस 2, और इस y की जगह में y का मान क्या रखते हैं? 1 बराबर 2। 2x माइनस 2 एक कम 2 बराबर 2। अब 2x को यहीं रहने देते हैं, और ये माइनस का 2 बराबर, यहाँ पक्षांतर हुआ क्या होगा? ये 2 वही रहेगा, ये माइनस का 2 यहाँ आएगा, तो प्लस का 2 बन जाएगा। तो 2x बराबर 2 और 2 कितना होता है? 4। ठीक, अब 2 जो है x के गुणांक में है, तो x को यहीं रहने देते हैं, 2 को पक्षांतर यदि बराबर यहाँ करेंगे तो इसके गुणांक में है, तो कहाँ आ जाएगा? बटे में आ जाएगा। 2 दूनी 4, तो x का मान क्या आया? 2 आया। ठीक, x का मान 2, y का मान 1। चलिए अब आते हैं तीसरे नंबर में। अब ये तीसरा समीकरण क्या है कि 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और 9x बराबर 2y प्लस 7। क्या करेंगे? इसको पहले सही तरीके से लिख लेते हैं। लिखते हैं हल। पहला क्या है? 3x माइनस 5y, और ये अचर राशि है, तो माइनस 4 को हम 0 की जगह पक्षांतर करेंगे तो क्या आगे? माइनस में है, तो यहाँ आके क्या बनेगा? प्लस का 4। अब बन गया समीकरण नंबर 1। अब ये दूसरे में आते हैं, क्या है? 9x, और 9x के बराबर में लिखा है 2y प्लस 7। तो इसको हम क्या करेंगे? 2y को हम xy वाली संख्या एक साइड कर देंगे, तो 9x तो है पहले से ही। अब 2y को भी 9 की जगह पक्षांतर करेंगे, ये बराबर प्लस में है ना, तो बराबर यहाँ जाएगा, तो माइनस का 2y बनेगा, और ये बराबर में 7 ही रहेगा। ये बना क्या? समीकरण नंबर 2 बना। अब हमें एक चीज का मान चाहिए, तो हम एक चीज को काटनी पड़ेगी। तो हमें यदि y का मान चाहिए तो x को काटना पड़ेगा, और कटेंगे कब? जब दोनों बराबर होंगे। तो हम बराबर करने के लिए क्या करते हैं? जैसे x का मान हमें चाहिए, y का मान चाहिए, तो x को बराबर करना पड़ेगा। तो x की ये जो गुणांक है, जैसे ऊपर वाले x का गुणांक क्या है? 3 है, तो इसका गुणांक नीचे वाले पूरे समीकरण में करेंगे, और नीचे वाले x का गुणांक क्या है? 9 है, तो उसका गुणांक ऊपर वाले पूरे समीकरण में करेंगे, तो x बराबर आ जाएगा और कट जाएगा, तो हमें y का मान आ जाएगा। चलिए करते हैं। लिख देंगे समीकरण 1 में, ये पूरे समीकरण 1 में इस 9 का गुणा करने पर 9 का एवं समीकरण 2 में, समीकरण इस 2 में इस 3 का गुणा करने पर, ये x का गुणांक 3 है, तो लिख देंगे 3 का गुणा करने पर। ठीक, चलिए कर देते हैं। क्या है? 3x माइनस 5y बराबर 4। ठीक, समीकरण नंबर 1 क्या बोला? समीकरण 1 में 9 का गुणा, तो गुणे 9। अब दूसरा क्या है? 9x माइनस 2y बराबर 7। ये क्या हुआ? समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 2 में किसका गुणा? 3 का गुणा, लिख देते हैं, सॉरी ये 3। ठीक, और 9, अब 9 का गुणा 3 में कितना आया? 9 त्रिक 27x माइनस 9 पना 45 22 बराबर 9 चौको 36। इसी प्रकार 3 का गुणा 9 के, तो 9 त्रिक
तीन नवा 27x माइनस 3 दूनी 6y बराबर 7×21। ठीक, अब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो लिख देते हैं घटाने पर। जब घटाएंगे तो नीचे चिन्ह बदल जाएंगे, तो नीचे 21 क्या है, प्लस में है तो क्या होगा माइनस में, ये 6y माइनस में तो क्या होगा प्लस में, और यहाँ पास x जो 27x ये प्लस में है तो क्या होगा माइनस। तो प्लस माइनस कट गए, ये माइनस का 45y ये प्लस का 6y, तो प्लस माइनस घटेगा, तो 45 से हमने 6 घटा कितना आया 39y आया। ठीक, बड़ी संख्या माइनस में तो माइनस उतारते। ठीक ठीक, इसी प्रकार यहां आते हैं तो क्या होगा यहाँ पास 36 है। अब 36 प्लस का है, 21 क्या है माइनस में, तो घटेगा, प्लस माइनस घटेगा। तो 36 में हमने 21 घटाया तो 6 में 1 घटाया तो 5, और ये इस 3 में 2 घटाया तो 1 आया। बड़ी संख्या प्लस में तो प्लस में ही रहेगी। ठीक, यानी 15। अब जो है -39 बाई के गुणांक में है, इसका पक्षांतर बराबर यहाँ होगा, तो ये गुणांक में है तो इसके यहाँ क्या होगा बटे में चली जाएगी संख्या, तो बाई को यहीं रहने दो। अब देखो 15 और ये -39 गुणांक में है तो इसका बराबर यहाँ पक्षांतर किए तो चला गया किसके बटे में 15 के चला गया, और ये माइनस सामने लिख दे रहे हैं। अब देखिए ये दोनों संख्या क्या कट रही है, 3 से कटे 3 बचे 15, और ये 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, 13 आया। बाई का मान क्या आ गया -5/13। अब यही बाई का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख दे और चाहे समीकरण 2 में रख दे अपने हिसाब से। हम समीकरण 1 में रखते हैं तो लिख देंगे बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या है समीकरण 1, 3x माइनस 5y बराबर 4, तो ये 3 है और x -5, और इस बाई की जगह में बाई का मान रखते हैं क्या 5/13, और ये माइनस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं बराबर 4, 3x माइनस, अब इसका गुणा करते हैं तो 25/13, और ये माइनस तो क्या होगा प्लस होगा बराबर 4 आया। ठीक, अब क्या करेंगे, ये प्लस का 25/13 है, इसको हम बराबर यहां पक्षांतर करेंगे तो माइनस का 25/13 है, तो लिख देंगे ये 3x को अपनी जगह में लिखे रहने देते हैं, और ये 4 हुआ अपनी जगह में, और ये प्लस का 25/13 बराबर के यहाँ आया तो क्या बना माइनस का 25/13। ठीक, तो 3x को यहीं रहने देते हैं और इसको बटे 1 मान लेते हैं, क्योंकि ये तो भिन्न में संख्या, ये अकेली संख्या है, इसको बटे 1 मान लिए। अब नीचे 1 भी अभाज्य है 13 भी अभाज्य है, तो इसको 1 घंटा एलसीएम के चक्कर में समय बर्बाद न करते हुए क्या करेंगे 13 1 कम 13 का गुणा इसमें करेंगे 4 में, 13 चको 52, 1 का गुणा इसे 25 में 25 1 कम 25। अब यही कर देते हैं, घटा देते हैं। अब 52 में हम 25 घटाएंगे तो 12 में 5 घटाए कितना आया, 2 को 12 मान लो, 12 में 5 घटाए कितना आया 7 आया। इसकी कैरी यानी हासिल 2 में गई तो 3 हुआ, तो उस 5 में 3 घटाए कितना हुआ 2 आया, ये 27/13 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे हम, ये 3 जो है x के गुणांक में है, तो x को यहीं रहने दो और 3 का पक्षांतर यहां कर दोगे 27/13 की साइड, तो ये गुणांक में है तो यहाँ क्या बनेगा बटे में चला जाएगा, तो ऊपर 27 है 27/13, और ये गुणे में है तो बराबर की यहाँ आएगा तो नीचे बटे में चला जाएगा 3। ठीक, तो x बराबर
27 और 13 क्या 39 आएगा। तो x का मान क्या आ गया? अब 3 से दोनों कट रहे हैं तो 3 नवा 27 और ये 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, ये आ गया x का मान। ठीक, चलिए अब आते हैं चौथे नंबर में। बच्चों इस प्रश्न का चौथा और आखिरी सवाल क्या है कि x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1 और समीकरण 2 x माइनस वाई बटे 3 बराबर 3 है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, जो भिन्न के रूप में समीकरण बने हैं इसको हम सिंपल समीकरण बनाएंगे, उसके बाद आगे हल करते हैं विलोपन विधि। तो देखते हैं हल लिख लेते हैं हल। ठीक, पहला समीकरण क्या है, x बटे 2 प्लस 2y बटे 3 बराबर -1। ठीक, अब देखिए नीचे क्या है, भिन्न है, और यदि और नीचे क्या है, 2 और 3 क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। तो हम इसको 1 घंटा एलसीएम के चक्कर में नहीं पढ़ते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं 3 और 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 आया, 3 के x में गुणा किए तो 3x प्लस 2 का 2 में गुणा किए तो 2 दूनी 4y बराबर -1। ठीक, अब देखिए ये दोनों क्या है, बटे में है, ये बराबर -1 अकेला है तो इसको बटे 1 मान के इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन यानी तिर्यक गुणा करिए। एक का ऊपर वाली संख्या में गुणा और इस एक का नीचे वाली संख्या में गुणा, तो एक का गुणा इनमें करेंगे तो वही संख्या आ जाएंगी 3x प्लस 4y बराबर 6 का 1 में गुणा करेंगे तो 6 एक कम 6, वो भी -1। ये बन गया क्या, समीकरण नंबर 1 बन गया। अब ठीक इसी प्रकार क्या करेंगे हम, समीकरण 2 को भी इसी प्रकार करेंगे। ये तो क्या दूसरा, x माइनस बाई बटे 3 बराबर 3। ठीक, अब ये देखिए ये बटे में है, ये अकेला है, ये अकेला है, पहले इसको हल करते तो इसको बटे 1 मान लेंगे। एक भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या, तो 3 और 1 का एलसीएम, तो डायरेक्ट हम इसका 3 एक कम 3 गुणा कर दिए, 3 के x में गुणा किया तो क्या आया 3x माइनस 1 का y में गुणा किया तो y एक कम y बराबर ये 3 आ गया। ठीक, अब ये क्या है, बटे में संख्या ये अकेली है तो इसको हल करने के लिए इसको भी बटे 1 मान लो। अब 1 मान लिए बटे, तो इसका ऊपर वाली संख्या में गुणा और इस 3 का इससे गुणा, तो 1 का गुणा इनमें करेंगे तो वही संख्या आ जाएंगी 3x माइनस वाई बराबर 3 का 3 में गुणा किया तो 3 तिकाई 9 आया। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब ध्यान से देखिए हम क्या करते थे बाकी के समीकरणों में जो पिछले हमने हल किया था कि एक चीज को बराबर करने के लिए हम उसका गुणा, उस गुणांक का गुणा पूरे समीकरण में करते थे, लेकिन यहाँ पास क्या है कि यहाँ पास 3x ये भी बराबर है, यहाँ पास ये भी 3x ये भी दोनों बराबर है, यहाँ 3x और यहाँ भी 3x, समीकरण 1 में भी 3x है और समीकरण 2 में भी 3x है, तो यहाँ हमें 1 घंटा बराबर करना ही नहीं है, डायरेक्ट क्या कर देंगे, लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, भाई हमें एक चीज का मान लाने के लिए दूसरे को घटाना पड़ता था, यानी पूरा काटना पड़ता था, और कटेगा जब बराबर होगा, लेकिन इस समीकरण में तो पहले से ही बराबर है तो हमें बराबर करने की जरूरत है नहीं। लिख देंगे क्या, समीकरण 1 3x प्लस 4y बराबर -6। समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस y बराबर 9। लिख देते हैं, घटाना है ना तो लिख देंगे घटाने पर, नीचे 9 क्या है प्लस में तो क्या होगा माइनस में, नीचे जो y माइनस में है तो क्या होगा प्लस में, नीचे क्या है 3x जो है प्लस में है तो नीचे क्या होगा माइनस। ठीक है, प्लस माइनस कट गए, प्लस का 4y और प्लस का y, तो प्लस प्लस जुड़ेगा तो 4y में एक y जोड़े तो कितना आया 5y, ये माइनस का 6 और माइनस का 9, माइनस माइनस जुड़ते हैं समान चिन्ह वाले, तो 9 में हमने 6 जोड़ा कितना आया
15 आया। ठीक, बड़ी संख्या माइनस हो तो माइनस उतार दिए। अब बाई को यहीं रहने देते हैं। ठीक, और ये बाई 5 जो है बाई के गुणांक में है, तो इसका पक्षांतर यहाँ 15 की साइड होगा, तो ये कहां चला जाएगा, बटे में। ठीक, तो ये क्या होगा, 5 से आई 15, तो बाई बराबर क्या हुआ, 3 आया, वो भी माइनस का। ठीक, अब यही बाई के मान को चाहे तो हम समीकरण 1 में रख दे और चाहे तो समीकरण 2 में रख देते। हम रख देते हैं समीकरण 2 में, तो लिख देंगे, यहां साइड लिखते हैं, बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या समीकरण 2, 3x माइनस बाई बराबर 9। 3x माइनस, इस बाई की जगह बाई का मान क्या रखते हैं, माइनस के 3, दो चिन्ह एक साथ नहीं रहते तो ब्रैकेट बंद कर दिए, ये 9। 3x माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो 3x प्लस का 3 है बराबर 9 की जगह पक्षांतर होगा तो क्या होगा, माइनस का 3, और ये बराबर में आ जाएगा, तो 3x को यहीं रहने दो। 9 में हमने 3 घटाया, कितना आएगा, 6 आएगा। अब जो 3x क्या है, एक दूसरे गुणांक में है, 3x के गुणांक में है, तो x को यहीं रहने दोगे, और ये गुणांक में है तो बराबर यहां पक्षांतर होगा, तो बटे में चला जाएगा, 6/3, तो 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो x बराबर क्या आया, 2। ठीक, चलिए, उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्नावली 3.3 के प्रश्न क्रमांक 1 के सभी सवाल, जो 4 के 4 सवाल है, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आए होंगे। अब इसके जो प्रश्न क्रमांक 2 के जो बचे हुए सवाल हैं, अब इस प्रश्नावली के पार्ट 2 यानी अगली वीडियो में बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट तो जरूर करो। ठीक, तो मिलते हैं इस प्रश्नावली के पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय माता दी।